बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मुस्लिम की शुजाअत व शहादत का बयान। रावी लिखता है कि हजरत मुस्लिम को इमाम अली मकाम ने एक खत देकर कूफे को रवाना किया। उसका मजमून यह था कि 150 से ज़्यादा खत तुम लोगों को मेरे पास आए। 22 खुशनुदी हुआ। बिलफेल मुस्लिम बिन अकील चचा जाद भाई को अपना नायब करके तुम्हारे पास रवाना करता हूँ। अगर तुम लोग अपने कौल पर साबित कदम रहे और मुस्लिम ने तुम्हारी खैर ख्वाही और जानिसारी की मुझको इत्तला दी तो मैं फौरन अज़्म करूँगा। हजरत मुस्लिम मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा में पहुँचे और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी और अपने दोनों लड़कों को, जो सगीर सिन थे और बगैर बाप के नहीं रह सकते थे, हमराह लिया और कूफे को रवाना हुए। अल-मुख्तसर बदिक्कत तमाम और बड़ी जाफिसानी से कूफे में पहुँचे और मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर उतरे। आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर तमाम अहले कूफा हाजिर खिदमत हुए। आपने वह नामा हजरत इमाम हुसैन का पढ़ कर लोगों को बाआवाज़ बुलंद सुनाया। सब लोग आपकी ताबेदारी में मसरूफ़ हुए और दिन ब दिन आदमी बढ़ते जाते थे और अपना जानो माल आप पर कुर्बान करते थे। जब 40,000 आदमी के करीब बैयत कर चुके थे तो फिर हजरत मुस्लिम ने हजरत इमाम अली मकाम को एक नामा इस मजमून का लिखा। या इब्ने रसूल अल्लाह, अहले कूफा अपने अहद व पैमान के मुवाफिक दिल व जान से हाजिर हैं और हर रोज़ मेरे हाथ पर अपनी बैयत करते जाते हैं। चुनांचे आज तक 40,000 आदमी मेरे बैयत में आ चुके हैं और आपके दीदार व कदम बोसी की कमाले आरजू रखते हैं। आप देखते ही इस खत के जल्द तशरीफ़ लाइए और अपने मुश्ताकों की जमाले बाकमाल दिखाइए। उधर कासिद खत लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुआ। इधर नौमान बिन बशीर हाकिम कूफा को खबर पहुँची कि तमाम कूफा मुस्लिम का ताबेदार हो गया है। उसने तमाम लोगों को धमकाया और यजीद के खौफ से डराया और चंद जासूसों ने तमाम हाल कूफा का खत लिखकर यजीद पलट के मुल्क शाम में रवाना के इस हाल के सुनते ही वह मरदूद गुस्सा हुआ और हाकिम बसरा को कि नाम उसका अब्दुल्ला बिन जियाद बदनिहाद था, एक नामा लिखा कि नौमान बिन बशीर को मैंने मुअत्तल किया और बजाय उसके तुझको सल्तनत कूफा का मालिक किया। इसी वक्त 2000 फौज लेकर कूफे को जाओ और तमाम जमाअत मुस्लिम को मुंतशिर कर दे, क्योंकि तमाम कूफे वाले मुस्लिम के ताबेदार हो गए हैं। अगर मुल्क इराक हमारे हाथ से जाता रहा तो तमाम सल्तनत में खलल पड़ जाएगा। अलगरज इब्ने जियाद बदनिहाद मैं 2000 जंगी सवारों के कूफा में जा पहुंचा। जब कूफे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो किसी दर रात बाकी थी। नौमान बिन बशीर ने फौज को देखकर ख्याल किया कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। दरवाजे के कोठे पर बाआवाज़ बुलंद कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह, आप किसी और तरफ चले जाइए कि आपके यहाँ आने से फसाद बर्पा होगा। इतने में इब्ने जियाद बदनिहाद ने आवाज़ दी कि ऐ नौमान, आज से तू मुअत्तल हुआ। बजाए तेरे यजीद की तरफ से मैं हाकिम मुकर्रर हुआ, दरवाज़ा खोल। नौमान बिन बशीर यह खत सुनकर दम बखुद हो गए और दरवाज़ा खोल दिया। सुबह होते ही इब्ने जियाद बदनिहाद ने तमाम कूफे वालों को धमकाया और यजीद के खौफ से डराया और हजरत मुस्लिम की फौज को परेशान कर डाला। शाम तक 40,000 आदमियों में से फ़कत 500 आदमी बाकी रह गए। हजरत मुस्लिम ने कूफे की मस्जिद में नमाज मगरिब की नीयत बांधी तो आपके पीछे 500 आदमी थे। जब सलाम फेरा तो एक को भी अपने पीछे न पाया। जब रात हुई तो आप मस्जिद से चले। एक औरत ने एक अनजान तव्वा नाम के घर
तशरीफ़ लाए और कहा मादरे मेहरबान हम प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी पिला सकती हो। तौवा ने कहा बैठ जाओ, पानी पिलाऊंगी और जो मेरे घर में मौजूद है वह खिलाऊंगी। बस वह बीवी पाक दामन पानी लाई और कुछ खाना बच्चों को खिलाया। जब बच्चे खाना खा चुके और पानी पी सके, तौवा ने कहा बेटा शहर में बलवा हो रहा है बासबब हज़रत मुस्लिम के, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी मुसाफिर से बोलने का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया ऐ मादरे मेहरबान, मेरी जान आप पर कुर्बान, हम परदेसी हैं, हम इन नन्हे नन्हे बच्चों कुछ सबब से तुझको मुसलमान साहिब ईमान देख कर तेरे घर चले आए। थोड़ी जगह दो तो सब भर यहीं पड़े रहें और अपनी मुसीबत तुझे सुनाएंगे और सुबह चले जाएंगे और एवज ठहरने के अल्लाह से बख्श उंगाएंगे, बहिश्त में अपने खुदा से जगह दिलवाएंगे और क़ियामत के रोज़ अपने जद्दे अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ले चलेंगे। आह गम हिजरे बिरादरे हुसैन सहा नहीं जाता है, बेनाम लिए रहा नहीं जाता है। तौवा ने कहा आपका क्या नाम है, इस शहर में क्या काम है जो आए हो। आपने फरमाया ऐ तौवा गमजनों का हाल तो क्या जानेगी, सितम कसीदा मेहनत रसीदों को क्या पहचानेगी। जब तौवा ने बहुत इसरार किया, नाचार आपने तमाम माजरा कह सुनाया। बस आपका नाम सुनते ही तौवा बहुत खुश हुई। उसी वक्त घर में ले जाकर फर्शे मुकल्लफ पर बैठाया और निहायत ताजीम और तकरीम से पेश आई और आपकी बेबसी और बेकसी पर रोती थी और बार बार आपके मुँह को तकती थी। फिर आपने नमाज इशा अदा की और हम्द सनाए परवरदिगारे दो आलम अदा करके सो रहे। रात को तौवा का बेटा जो चेला मोहम्मद बिन असाब का था घर में आया और माँ को एक मेहमान अजीमशान की खिदमत में मसरूफ़ पाया। बेटे ने कहा ऐ मादर, आज आपका क्या हाल है कि कभी घर में जाती हो कभी बाहर आती हो, अपने हाल से मुझे आगाह कीजिए, रोज़े मख्फी से खबरदार कीजिए। मजबूरन तौवा ने बेटे की बलाएं लेकर कसमें देकर कहा ऐ बेटा, आज हज़रत मुस्लिम का कदम हमारे घर में आया है। सआदत नेक देख कर उनको छुपाया है, इस राजी पोशीदा को किसी पर जाहिर न कीजिए। वह सुनकर चुप हो रहा, घर में जाकर सो रहा। सुबह होते ही अपने आका मोहम्मद बिन असाब के पास आया और सारा माजरा हज़रत मुस्लिम को कह सुनाया। मोहम्मद बिन असाब उसी वक्त इब्ने जियाद बदनिहाद के पास गया और सारा माजरा बयान किया। इब्ने जियाद बदनिहाद ने उसी वक्त कोतवाल शहर मोहम्मद बिन असाब को मैं 300 सवारों के तौवा के मकान पर भेजा और फरमाया मकान घेर लिया। रिवायत है कि जिस वक्त हज़रत मुस्लिम ने खबर पाई, दोनों लड़कों को वहीं छोड़कर जिंदगी से हाथ धोकर मुसल्लह होकर शमशीर बुरा हाथ में लेकर बाहर तशरीफ़ लाए और मिस्ल शेर के रूबरू फौजे अशकिया के वह सुखन जबान पर लाए कि ऐ मलऊनो, इस दगाबाजी का मज़ा तुमको चखाता हूँ। पस तलवार को मियान से बाहर किया और फरमाया देखो तो ये कौन से जर्रार की तलवार, देखो तो ये कौन से जर्रार की तलवार, किस शेर के कब्जे में है जर्रार की तलवार, किस शेर के कब्जे में है जर्रार की तलवार। दरिया ने भी देखी नहीं इस धार की तलवार, दरिया ने भी देखी नहीं इस धार की तलवार। बिजली की तो बिजली है ये तलवार की तलवार, बिजली की तो बिजली है ये तलवार की तलवार। कहरो गजब अल्लाह का है काट नहीं है, कहरो गजब अल्लाह का है काट नहीं है। कहते हैं इसे मौत का घर घाट नहीं है, कहते हैं इसे मौत का घर घाट नहीं है। ये तेग वो है सैले फना कहते हैं जिसको, ये तेग वो है सैले फना कहते हैं जिसको, ये बर्क वो है कहरे खुदा कहते हैं जिसको, ये बर्क वो है कहरे खुदा कहते हैं जिसको। वार इसकी वो आफत है बला कहते हैं जिसको।
जिसको, बाद इसकी वो आफत है बला कहते हैं जिसको, मुँह इसको वो देखते हैं कजा कहते हैं जिसको, मुँह इसका वो देखे हैं कजा कहते हैं जिसको, जाती नहीं बेजान लिए जब आती है सर पर, जाती नहीं बेजान लिए जब आती है सर पर, साबित नहीं होता है कब आती है सर पर, साबित नहीं होता है कब आती है सर पर। रिवायत है कि जिस वक्त आप तलवार लेकर हमला फरमाते 10-5 अस्किया को बराबर काट कर गिरा देते थे, जिधर कदम धरते थे खौफ से जमीन हिलती थी और किसी सखी को आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दम में सैकड़ों को वासिले जहन्नम फरमाया। दम में असर कहर इलाही नजर आया, दम में असर कहर इलाही नजर आया, दोजख की तरफ काफिला राही नजर आया, दोजख की तरफ काफिला राही नजर आया। जिस सफ में जिरापोश सिपाही नजर आया, जिस सफ में जिरापोश सिपाही नजर आया, चौरंग वही सूरत माही नजर आया, चौरंग वही सूरत माही नजर आया। भागे थी हवा खौफ से शमशीरें दो दम के, भागे थे हवा खौफ से शमशीरें दो दम के, मछली भी ना लहराती थी दामन में अलम के, मछली भी ना लहराती थी दामन में अलम के। उस तेग ने चलने में अजब नाज दिखाए, उस तेग ने चलने में अजब नाज दिखाए, कटकर गिरी बिजली भी वह अंदाज दिखाए, कटकर गिरी बिजली भी वह अंदाज दिखाए। क्या मुँह था जुर्अत को ईजाबाज देखिए, क्या मुँह थी कि जुर्अत को ईजाबाज दिखाए, शमशीर यदुल्लाह के अंदाज दिखाए, शमशीर यदुल्लाह के अंदाज दिखाए। मारा जिसे 2 टुकड़े वो मर्दूद जुदा था, मारा जिसे 2 टुकड़े वो मर्दूद जुदा था, हिस्सा था बराबर कोई कम था न सवा था। बिजली सी चमक के सफ़े कुफ़ार से निकली, बिजली सी चमक के सफ़े कुफ़ार से निकली, आवाज़ें बजन तेग की झनकार से निकली, आवाज़ें बजन तेग की झनकार से निकली। माह गह ढाल में डूबी कभी तलवार से निकली, गह ढाल में डूबी कभी तलवार से निकली, डर आई जो पैकाम तो सुफ़ार से निकली। जाबाजों का ये हाल शमशीर के डर से, जाबाजों का ये हाल शमशीर के डर से, जिस तरह हिरन भागते हैं शेर के डर से, जिस तरह हिरन भागते हैं शेर के डर से। गुल था कि ये तलवार नहीं कहरे समद है, गुल था कि ये तलवार नहीं कहरे समद है, ये मार कए सैफ है जंगे उहद है, ये मार कए सैफ है या जंगे उहद है। खैबर में लड़ा जो वह इस शेर का जिद्द है, खैबर में लड़ा जो वह इस शेर का जिद्द है। ये बेशए जरगा में इलाही का असद है, ये बेशए जरगा में इलाही का असद है। दबते हैं ना हटते हैं ना झुकते हैं किसी से, दबते हैं ना हटते हैं ना झुकते हैं किसी से। जब रन पे चढ़े फिर कहीं रुकते हैं किसी से, जब रन पे चढ़े फिर कहीं रुकते हैं किसी से। रिवायत है कि तमाम अस्किया मारे खौफ के कांपने लगे, दम बखुद होकर हाँफने लगे। उस वक्त आपने अपनी तलवारें आबदार को मियान में किया और कोफियों से कहा, अगर तुम लोगों में कोई कबीला कुरैश का हुए मेरे पास आवे, थोड़ी वसीयत मेरी सुन जाए, बाद मेरे इसको अमाल में लाए। नागाह आपने देखा कि उमर बिन साद खड़ा है। आपने फरमाया कि ऐ पिछले साद, बबाइसे कुराबत यक ये चंद वसीयतें तुझको करता हूँ। बोलिए कि फला कोफी को मेरे जिम्मे इतना कर्ज है और अदायगी उसकी मेरे जिम्मे है, सो मेरे इन हथियारों को जो मेरे साथ है और मेरा घोड़ा जो फला शख्स के मकान पर बंधा हुआ है, बेचकर वह सब कर्ज अदा कर देना। दूसरे ये कि मैं यकीन करता हूँ कि तुम लोग मुझे शहीद करोगे और मेरा सर यजीद के पास भेजोगे, तो मेरी लाश को जहाँ चाहो दफन कर देना। तीसरी ये कि मेरे शहीद होने के बाद मक्के मुअज्जमा में भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मेरी खबर शहादत पहुँचा देना और कह देना कि मक्के से आप हरगिज कोफे में ना आए।
राह में आते हैं तो पलट जाएं, कूफियों के लिए खटोट पर धोखा न खाएं। यह चंद कलमे वसीयत के आपने फरमाए थे कि चारों तरफ से आप पर हमला किया गया। फिर दोबारा आपने तलवारें आबदार मियान से बाहर निकाली और फौज अस्किया की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ए मर्दों, याद रखो, कुछ बस न चलेगा जो ये तलवार चलेगी, कुछ बस न चलेगा ये जो तलवार चलेगी। सर उड़ने की आंधी दमे पकार चलेगी, सर उड़ने की आंधी दमे पकार चलेगी। थम जाएगी एक बार तो कई बार चलेगी, थम जाएगी एक बार तो कई बार चलेगी। बरसेगा लहू आज वो तलवार चलेगी, बरसेगा लहू आज वो तलवार चलेगी। मैदान से कहीं भाग के जाना ना मिलेगा, मैदान से कहीं भाग के जाना ना मिलेगा। दम लेने का दुनिया में ठिकाना ना मिलेगा। अल-मुख्तसर, जब हजरत मुस्लिम ने सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया, तलवार को मियान में किया और रजाए इलाही पर सर झुकाया, जब फौज अस्किया ने देखा कि हजरत मुस्लिम किसी पर हमला नहीं करते, फिर चारों तरफ से तीर तलवार बरसाने शुरू किए। आखिरकार जालिमों के जुल्म से 3 जिलहिज्जा मंगल के दिन सन 60 हिजरी में मर्तबा शहादत पाकर बागे जन्नत को सिधारे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।